आज कॉलेज में एक नई अध्यापिका आई थी। वो सारी लड़कियों की चहेती हो गई थी क्योंकि वो बेहद खूबसूरत और शैक्षणिक तौर पर बड़ी मजबूत थी। लेकिन अब उनकी शादी नहीं हुई थी। सब लड़कियां उनके इर्द गिर्द जमा हो गई, मजाक करने लगी। मैडम आपने शादी क्यों नहीं की? मैडम क्या बात है? अब मैडम ने कुछ दास्तान अपनी बताना इस तरह से शुरू किया कि एक महिला की 5 बेटियां थीं। उसके पति ने धमकी दी थी कि अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो इस बेटी को वो किसी सड़क या चौक पर फेंक देंगे। अब ईश्वर की मर्जी थी, वही जाने छठी बार भी बेटी ही पैदा हो गई। अब इस बार पिता ने बेटी को उठाया, रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रखाया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए दुआ करती रही और प्रार्थना करती रही कि काश उस बेटी की कोई अच्छा परिवार ले जाए। अब अगले दिन सुबह पिता जब चौक से गुजरे तो देखा कोई बच्ची को नहीं ले गया है। अब उनके पिता बेटी को वापस घर ले आए, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को चौक पर रखाए। लेकिन रोज यही होता रहा और हर बार पिता बाहर रखाते और जब कोई नहीं लेकर जाता तो मजबूरन वापस उठा कर ले आते। यहाँ तक कि अब उसके पिता भी थक गए थे और ईश्वर की मर्जी पर राजी हो गए। फिर ईश्वर ने कुछ ऐसा किया कि 1 साल बाद माँ फिर गर्भवती हो गई और इस बार उनको बेटा हुआ। लेकिन कुछ ही दिन बाद उनकी बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। अब इसके बाद अगले साल माँ को फिर से एक बेटा हुआ और एक बार फिर से एक बेटी की मौत हो गई। इस तरह से उनकी माँ ने फिर से 5 बेटों को जन्म दिया, लेकिन इस बार उनकी 5 बेटियों की मौत हो गई और सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची और वो बेटी थी जिससे वो पिता अपनी जान छुड़ाना चाहता था। कुछ दिन बाद माँ भी इस दुनिया से चली गई। उधर वो 5 बेटे और वो एक छोटी बेटी सब बड़े हो गए। अब अध्यापिका ने कहा कि पता है वो बेटी जो जिंदा रही कौन है? लड़कियों ने कहा नहीं, हमें नहीं पता। तो उसने कहा वो मैं हूं और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे पिता इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और कोई दूसरा ऐसा नहीं जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा किया करती हूँ। और वो 5 बेटे कभी कभी अपने पिता का हाल चाल पूछ कर चले जाते हैं। मेरे पिता शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए तू मुझे माफ़ कर देना।